तुम से तुम तक के आने वाले बेहद डरावने और सस्पेंस से भरे एपिसोड में अनु उस सच का सामना करने वाली है जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी है। इस बार अनु सिर्फ किसी परछाई या एहसास को नहीं बल्कि खुद राजनंदिनी को आर्या के बेडरूम में देखने वाली है। इस घटना के बाद हवेली में डर, रहस्य और पुराने राजों का तूफान फिर से लौट आएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है हवेली के बेचैन माहौल से। पिछले कुछ दिनों से अनु लगातार अजीब घटनाएं महसूस कर रही होती है। कभी आईने में दिखाई देता चेहरा, कभी पायल की आवाज और कभी रहस्यमयी चिट्ठियां। ये सब उसके डर को और बढ़ा रहे होते हैं। दूसरी तरफ आर्या बार बार अनु को समझाने की कोशिश करता है कि कोई जानबूझकर राजनंदिनी के नाम का इस्तेमाल करके उन्हें डराना चाहता है। लेकिन अंदर ही अंदर आर्या भी परेशान रहने लगा होता है, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हो चुकी होती हैं जिनका जवाब उसके पास भी नहीं होता। उधर मानसी लगातार अनु पर नजर रख रही होती है। उसे एहसास होने लगता है कि अनु धीरे धीरे उस सच के करीब पहुंच रही है जिसे इतने सालों से छिपाया गया था। इसी बीच रात का समय होता है। तेज हवा और हल्की बारिश से हवेली का माहौल बेहद डरावना दिखाई देता है। आर्या किसी जरूरी कॉल के लिए नीचे गया होता है, जबकि अनु अकेले कमरे में उसका इंतजार कर रही होती है। कमरे में हल्की रोशनी और धीमी हवा से पर्दे हिल रहे होते हैं। अनु धीरे धीरे कमरे में रखी चीजों को देख रही होती है। तभी उसकी नजर अलमारी के पास रखी एक पुरानी फोटो फ्रेम पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उठाती है, अचानक पीछे से पायल की आवाज सुनाई देती है। अनु घबरा जाती है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कमरे के कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखाई देती है। उसके खुले बाल, फीका चेहरा और डरावनी आंखें देखकर अनु का शरीर कांपने लगता है। धीरे धीरे वो चेहरा साफ दिखाई देता है और अनु डर से फुसफुसाती है, राजनंदिनी। ये सुनते ही कमरे की लाइट्स तेजी से झपकने लगती हैं। अनु डरकर पीछे हटती है, लेकिन उसकी नजर उस औरत से हट नहीं पाती। कुछ सेकंड तक राजनंदिनी बिना कुछ बोले अनु को घूरती रहती है। फिर अचानक वो धीरे धीरे आर्या के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगती है। अनु पूरी तरह डर जाती है और जोर से आर्या को पुकारती है। उसी समय दरवाजा